नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जादू चला है और उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में भी योगी का जलवा दिखाई दिया है। महाराष्ट्र झारखंड में भी योगी ने 24 जनसभाएं की थी और सीएम योगी ने महाराष्ट्र में ताबड़तोड़ 11 रैलियां की थी। महाराष्ट्र में सीएम योगी का 82% स्ट्राइक रेट और सीएम के मास्टर स्ट्रोक से महायुति की नैया एक बार फिर यहां पार हुई है और महाराष्ट्र चुनाव में सीएम योगी का बटेंगे तो कटेंगे का जो नारा था वो सफल हुआ। उसी रणनीति में और उसी के इर्द गिर्द विपक्षी खेमा दिखाई दिया। सीएम ने झारखंड में 13 चुनावी जनसभाएं की थी और झारखंड में योगी आदित्यनाथ का 65% स्ट्राइक रेट रहा। तो महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव और यूपी के उपचुनाव में योगी आदित्यनाथ का जलवा बरकरार रहा और इस वक्त देवेंद्र फडणवीस क्या कुछ कह रहे हैं उन्हें सुनते हैं। चुनाव के बाद तीनों पार्टियां बैठेगी और इसका निर्णय करेगी। अभी मैं ऐसा मानता हूं कि हमारे एकनाथ शिंदे जी उनकी पार्टी के अध्यक्ष हैं, अजीत पवार उनकी पार्टी के अध्यक्ष हैं और साथ में हमारे पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड ऑथराइज करता है। तो ये लोग बैठकर उचित निर्णय करेंगे, हमारे वरिष्ठ नेताओं से बातचीत करेंगे, हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड से बातचीत करेंगे। जो निर्णय होगा वो सबको मान्य होगा, इसमें कोई विवाद नहीं। आता आम्ही मी आणि अजितदादा आपण सीएम साहेबांकडे पुढचा काय कार्यक्रम तुम्हाला मी सांगतो। मुझे ऐसा लगता है कि एक प्रकार से लोगों ने अपना मैंडेट दे दिया। लोगों ने एकनाथ शिंदे जी को रियल शिवसेना के रूप में स्वीकार कर दिया है। बाला साहब ठाकरे के पूर्व सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे की जो शिवसेना है उसकी लेजिटिमेसी ये एकनाथ शिंदे जी को मिली है और जो एनसीपी है उसकी लेजिटिमेसी अजित पवार जी को या निवडणुकीमध्ये कास्ट पोलरायझेशन करण्याचा प्रयत्न महाविकास आघाडीकडनं आवर्जून केला गेला, विशेषतः मराठवाड्यामध्ये आणि विदर्भामध्ये पण वेगवेगळ्या ठिकाणी अशा स्वरूपाचा प्रचार केला गेला। विदर्भ आणि मराठवाडा यामध्ये प्रचंड भाजपाला यश मिळताना दिसतंय, याचं प्रमुख ॲनालिसिस काय? मला असं वाटतं की जेव्हा वारंवार तुम्ही एका व्यक्तीला एका पक्षाला त्यामुळे तुम्ही जे टार्गेट करता त्यामध्ये हवा पण निघून जाते आणि त्याची तीव्रताही कमी होते आणि लोकांनी त्याचं सत्य समजतं। लोकांच्या मनात त्यानंतर एक सहानुभूती तयार होते। लोकांनी लक्षात येतं की चुकीच्या पद्धतीनं टार्गेट केलं जातं। तसंच आम्हाला महाविकास आघाडीने ठरवून या ठिकाणी टार्गेट केलं, पण मला असं वाटतं की हळूहळू लोकांनी लक्षात आलं कारण आमचा ट्रॅक रेकॉर्डचा आम्ही नेहमी पॉझिटिव्ह काम केलेलं आहे। आमचा ट्रॅक रेकॉर्ड पाहून लोकांनी या ठिकाणी मतदान केलं। तो देवेंद्र फडणवीस को आपने सुना। चूंकि महाराष्ट्र में भी एनडीए की सरकार नैया पार होती हुई वहां दिखाई दी और योगी आदित्यनाथ ने जहां जहां प्रचार किया वहां वहां ज्यादातर सीटों पे पार्टी को जीत मिली है। यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक मुख्यमंत्री का जादू चला और एक बयान उनका, एक लाइन उनकी जिसने पूरे चुनाव को उसी के इर्द गिर्द समेट के रख दिया और वो थी बटोगे तो कटोगे। बात चाहे उत्तर प्रदेश की हो या फिर महाराष्ट्र की। तो सीएम योगी ने महाराष्ट्र में ताबड़तोड़ 11 रैलियां की थी और सीएम योगी के मास्टर स्ट्रोक से महायुति की नैया पार हुई है। बीजेपी नेता गदगद इससे, उत्साहित इससे। यह जीत बहुत कुछ आगे के लिए तय करेगी। खासकर उत्तर प्रदेश का उपचुनाव भी अखिलेश के लिए एक बड़ा झटका रहा, जहां 2 सीटों पे पार्टी फिलहाल सिमट के रह गई, यानी 9 सीटों पे कुल ये चुनाव था। 2 सपा के खाते में जाती दिखाई दी
जबकि 7 पे बीजेपी ने बढ़त बना रखी है और कुछ सीटें उसमें क्लियर हो चुका है कि वो जीत चुकी है। तो 99% रहा योगी का महाराष्ट्र में स्ट्राइक रेट। यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक जहां जहां प्रचार किया, क्योंकि उन्होंने लगातार सभाएं की, सम्मेलन किए, समीक्षाएं की, और इस वक्त शिवम देवकर पुणे से हमारे संवाददाता और फरियल मुंबई से। शिवम, ये जो नतीजे रहे जिसने बीजेपी को खुश होने का मौका दिया और एक बार फिर महायुति की नैया यहां पार हुई, सबसे बड़ा फैक्टर इस चुनाव में क्या रहा? चूंकि योगी का जादू क्या वहां भी चला, जहां जहां योगी ने प्रचार किया वहां के समीकरण क्या कहते हैं? नहीं, अभी आवाज में कुछ दिक्कत है शिवम, मुझे आपका ऑडियो नहीं मिल रहा ठीक से। मैं दोबारा आऊंगा आपके पास। फरियल, ये जो नतीजे आए, क्या योगी का जलवा यहां भी चला? उत्तर प्रदेश में तो चला ही, लेकिन महाराष्ट्र में भी कौन सा फैक्टर सबसे प्रभावी रहा? कि देखिए, अगर आप महाराष्ट्र चुनाव की बात करोगे तो साफ तौर पर कटेंगे तो बटेंगे बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ था, जहां एक और जितने भी विपक्षी पार्टी थे इसको लेकर जो है मुद्दा बनाए हुए बैठे थे और लगातार योगी जी का जो नारा दिया हुआ था कटेंगे या बटेंगे, वो हर महायुति का नेता जो है अपने सभा में, अपने प्रचार में यूज कर रहा था। मतलब ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इस्तेमाल महाराष्ट्र के चुनाव में, प्रचार में जो है वो किया गया है। उसका असर भी देखने को मिला है, जहां पर बीजेपी ने जो है एक तरफा 130 से ज्यादा सीट पाने में वो सफल रही है। एकनाथ शिंदे ने खुद 50 से ज्यादा सीट जो है हासिल की है। अगर हम बात करें महाविकास आघाड़ी के तीनों जो गठ है, अगर वो तीनों गठ मिलकर भी एक साथ होते हैं तो वो भी उतनी सीट नहीं निकाल पा रहे जितने एकनाथ शिंदे ने खुद अकेले निकाल दी है, जो काफी ही ज्यादा चर्चा का विषय महाराष्ट्र में बना हुआ था। क्योंकि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का महाराष्ट्र में आके दौरा करना, प्रचार करना, योगी आदित्यनाथ जी का जो है महाराष्ट्र में आना, प्रचार करना, तो कहीं ना कहीं बीजेपी जो थे वो सेफ पेज पर थी। क्योंकि आले दिग्गज नेता, प्रधानमंत्री और अलग अलग जो राज्य के मुख्यमंत्री थे जो वो महाराष्ट्र में आ रहे थे और प्रचार कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को अच्छा जो है लोगों की तरफ से जो सहयोग मिल रहा था। लेकिन जिस तरीके से शिवसेना और साथ ही साथ एनसीपी, अजीत पवार का गुट है, उन्होंने भी जो है काफी अच्छा प्रदर्शन जो है वो महाराष्ट्र में किया है। जो तीनों दल महायुति आघाड़ी में थे, उसी में जो है तीनों दल को जो है अच्छी तरीके से सफल होते हुए वो नजर आए हैं। और महाविकास आघाड़ी कहीं ना कहीं जो बड़े बड़े दावा कर रही थी, वो कहीं ना कहीं उनके दावे मिट्टी में मिल गए हैं। क्योंकि अगर हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव की, तो महाराष्ट्र में एनडीए सरकार को बिल्कुल भी जो है अच्छा प्रदर्शन महाराष्ट्र से नहीं मिला था। इसके लिए जो है ग्राउंड पे जो है इस बार बीजेपी हो जाए, शिवसेना एकनाथ शिंदे की गुट हो जाए और एनसीपी अजीत पवार का गुट जो है, उन्होंने जमीन स्तर पर बहुत ज्यादा जो है मेहनत किया है। और योगी आदित्यनाथ जी का इतना बड़ा नारा जो महाराष्ट्र के लिए पूरे चुनाव में जो है चर्चा का विषय बना हुआ था, कटेंगे तो बटेंगे, साथ ही साथ प्रधानमंत्री द्वारा एक रहोगे तो सेफ रहोगे, ये नारा जो दिया गया था वो काफी ज्यादा जो है वो लोगों तक पहुंचा है। और शायद इसीलिए ही बीजेपी को एक तरफा बहुमत भी मिलते हुए यानी इन दो नारों ने कहीं ना कहीं पूरा एक सेंटीमेंट था उसको सेट किया है, एक परसेप्शन बनाने का काम किया। मोहसिन, योगी आदित्यनाथ का जलवा यूपी में भी कायम और महाराष्ट्र में भी जहां जहां उन्होंने प्रचार किया वहां वहां पार्टी को जीत मिली है। यह बताता है कि उनकी लोकप्रियता और उनको क्यों आखिर प्रचार के लिए उम्मीदवार बुलाना चाहते हैं। देखिए, बिल्कुल जाहिर तौर पर राजेश, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि देश के किसी भी राज्य में अगर चुनाव होते हैं तो वहाँ उनकी बड़ी डिमांड रहती है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में उनकी बहुत बड़ी डिमांड रही थी और वहाँ उनका 90 का स्ट्राइक रेट रहा था। और महाराष्ट्र में उन्होंने कुल 16 जनसभाएँ की हैं, जिसमें से 14 जगह पर महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन के प्रत्याशियों को जीत मिली है। और एक प्रचंड जनादेश और एक प्रचंड बहुमत की तरफ जो है ये महायुति गठबंधन
बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जो अभी तक के रुझान आ रहे हैं उसमें 223 सीटों पर महायुति गठबंधन आगे चल रहा है और रुझान अभी नतीजों में भी बदलेंगे तो ये एक महाराष्ट्र के अंदर बहुत बड़ा जनादेश है, जिसकी नैया जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस नारे से बटेंगे तो कटेंगे, क्योंकि जैसे ही हरियाणा में नारा दिया गया उसका असर चारों तरफ दिखाई दिया और जैसे ही महाराष्ट्र में चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ तो तभी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ की फोटो के साथ में यह नारा चौक चौराहों पर नजर आने लगा कि बटेंगे तो कटेंगे और उसका महाराष्ट्र में असर दिखाई दिया है। 223 को अगर हम रुझान को अगर नतीजों में देखते हैं तो महाराष्ट्र के अंदर ये एक बहुत बड़ा जनादेश जो है महायुति गठबंधन को मिलने जा रहा है, जबकि महाविकास अघाड़ी गठबंधन जिसमें उद्धव ठाकरे शिवसेना गुट शामिल था और एनसीपी शरद पवार गुट शामिल था, उधर कांग्रेस शामिल थी, यानी कि 3 पार्टियां एक साथ होकर चुनाव लड़ रही थी और 55 सीटों पर महज अभी तक राजेश रुझान आए कि 55 सीटों पर वो आगे चल रहे हैं और 55 के अगर ये नतीजे बदलते हैं तो विधानसभा जो महाराष्ट्र की है वहां पर नेता विपक्ष भी ढूंढे नहीं मिल पाएगा। अगर इस तरह का ये आंकड़ा रहता है तो नेता विपक्ष कहीं ना कहीं आंकड़ों में गायब होकर रह जाएगा। इसके अलावा झारखंड में भी जहां जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब जनसभाएं की है वहां पर पार्टी के प्रत्याशी को जीत मिली है, यानी कि कुल मिलाकर ये तो तय मानकर चलिए राजेश की उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उपयोगी ही नहीं बल्कि सर्व उपयोगी है, सर्व लोकप्रिय है। इसलिए यह है कि देश के किसी भी राज्य में अगर चुनाव होता है तो सबसे ज्यादा चुनाव प्रचार में डिमांड मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की होती है और ये तय मानकर चला जाता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा यानी कि जीत की गारंटी होती है। 90 का स्ट्राइक रेट महाराष्ट्र के अंदर उनका बताता है। ठीक है मोहसिन, मैं लौटता हूं। इस वक्त डिंपल यादव कुछ कह रही हैं, उन्हें सुनते हैं। प्रतिशत प्रयोग करके चुनाव लड़ रही थी मैडम, जिस तरीके से मैडम बीजेपी ने समझती हूँ कि ये ना यहाँ बदला ले पाए और ना ही ये डिंपल यादव यहाँ प्रतिक्रिया दे रही थी और बीजेपी पे कहीं ना कहीं वो कटाक्ष करती हुई और निशाना साधती हुई नजर आ रही थी। लेकिन शिवम, सबसे ज्यादा प्रभावी मुद्दा महाराष्ट्र के चुनाव में क्या रहा? शिवम, तो अभी मेरी आवाज शायद वहां तक नहीं पहुंच पाई। कोशिश करेंगे संपर्क और विस्तार से और बारीकियों को समझें महाराष्ट्र चुनाव को लेकर। मोहसिन, क्योंकि ये चुनाव कहीं ना कहीं एक परसेप्शन बनाने का काम करेगा। जो लोकसभा चुनाव के बाद विपक्ष ने एक परसेप्शन बनाया था कि देखिए हवा का रुख बदल रहा है, वो वापिस हवा का रुख बदल गया। देखिए राजेश, जैसे लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे सामने आए थे और ख़ासतौर से अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, झारखंड या देश के किसी भी राज्य की बात करते हैं, जिस तरीके से नतीजे आए थे उसके बाद एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की गई थी। ख़ासतौर से चूँकि जो उत्तर प्रदेश है वहाँ पर सर्वाधिक लोकसभा की सीटें 80 लोकसभा की सीटें और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को जो नुकसान हुआ था उस नुकसान को भुनाने की जो कोशिश की गई थी और उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक हताशा की चीज़ आई थी, उसे हरियाणा विधानसभा के जो चुनाव थे उसकी प्रचंड जीत ने जो है उसे हताशा को एक जोश में बदल दिया और जोश के साथ पूरे कार्यकर्ता आ गए हैं। अब हवा का रुख दोबारा से बदल गया है, क्योंकि 2024 के बाद में जो पीडीए का नारा लेकर जो गठबंधन चला था, इंडी गठबंधन, और उसके साथ ही हाथ में संविधान की किताब को लेकर जो दलित वोट बैंक में सेंधमारी करने की कोशिश की थी, उस पीडीए की काट को कहीं ना कहीं बटेंगे तो कटेंगे। और इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस नारे एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, कहीं ना कहीं जनरल परसेप्शन को चेंज कर दिया। हवा का रुख दोबारा से बदल गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मैं आपके पास लौटता हूं। बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं आपके पास लौटता हूं। लेकिन अब हम आपको वो ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि इस जीत के जरिए योगी आदित्यनाथ क्या संदेश दे रहे हैं और क्या संदेश यहां से जाएगा, ये जीत कैसे क्या संदेश देती है। आपको एक एक चीज हम समझाएंगे कि कैसे ये जीत जो है वो तय करेगी कि यहां पे क्या होने वाला है, यहां का संदेश क्या जाएगा। क्योंकि एक परसेप्शन क्रिएट होगा और वो कहीं ना कहीं संदेश देगा आने वाले 2027 विधानसभा चुनाव के लिए भी। तो ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर कैसे यहां पे ये संदेश जाएगा। तो दरअसल योगी ने बयान दिया और उसके बाद क्या हुआ। यूपी में योगी मैजिक चल रहा है, ये तो साफ है। 6 संदेश क्या होंगे वो आपको बताएंगे। सीएम योगी अपने दम पे जीतने में सक्षम है और बीजेपी में सीएम योगी ज्यादा मजबूत होंगे, यानी उनका कद और बढ़ा होगा। योगी और आरएसएस जीत की गारंटी है, इस बात पे भी मोहर लगी है और 2027 में जीत की दावेदारी मजबूत हुई है। 6 संदेश, अखिलेश का पीडीए दाव योगी के आगे पूरी तरह से ध्वस्त होता हुआ दिखाई दिया और यूपी में योगी ही उपयोगी है, यह बात भी कहीं ना कहीं
साबित हो रही है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने तमाम सभाएं की, सम्मेलन किए, समीक्षाएं की, संबोधित किया, रैलियां की, रोड शो किए और मतदाताओं को अपने पाले में लाने की जी तोड़ कोशिशें की। और उसमें सबसे बड़ा फैक्टर था जो था बटेंगे तो कटेंगे। उस बयान ने कहीं ना कहीं पूरे चुनाव को एक तरफ मोड़ के रख दिया और विपक्ष की काट नहीं तलाश पाया। 6 संदेश क्या है वो आपको हम बताते हैं कि इस जीत से क्या संदेश जाएगा। सबसे पहले यूपी में योगी मैजिक चल रहा है। एक तो ये बात कायम है, इस पे मोहर लग चुकी है कि योगी का जलवा अब भी उत्तर प्रदेश में कायम है। नंबर 2, सीएम योगी अपने दम पे जीतने में और जिताने में सक्षम है, इस बात पे भी मोहर लग चुकी है। और तीसरी बात ये कि जो चूंकि 6 संदेश है, तीसरा ये कि बीजेपी में सीएम योगी ज्यादा मजबूत होंगे, मतलब ये कि उनका कद पहले से और ज्यादा पार्टी में बढ़ जाएगा, चूंकि ये कहीं ना कहीं उनके कद को बढ़ाएगा। योगी प्लस आरएसएस जीत की गारंटी है, मतलब योगी और आरएसएस अगर एकजुट होकर चुनाव में जाएं तो फिर जीत पक्की है। एक संदेश ये भी इन नतीजों से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब 2027 में जीत की दावेदारी जो है वो मजबूत होगी, मतलब ये कि 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है। ये जीत कहीं ना कहीं इस दावे को और मजबूत करती है कि 27 में भी कमल खिल सकता है। अखिलेश का पीडीए दाव जो था वो योगी के आगे पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। अखिलेश यादव पीडीए के सहारे लोकसभा में उन्होंने बेहतर शानदार प्रदर्शन किया था, लेकिन वो ये पता चल गया कि पीडीए का फॉर्मूला इस चुनाव में बिल्कुल नहीं चला और पीडीए के आगे यानी जो योगी आदित्यनाथ हैं उनके आगे जो पीडीए का फॉर्मूला था वो कहीं ना कहीं ध्वस्त होता हुआ दिखाई दिया है। तो योगी आदित्यनाथ ने इस चुनाव को कहीं ना कहीं एक तरफा कर दिया, ये कहकर कि बटोगे तो कटोगे। और ये लाइन यूपी से लेके महाराष्ट्र तक में इस कदर गूंजी कि विपक्ष का चाहे पीडीए हो या कोई दूसरा फॉर्मूला वो इसकी काट नहीं निकाल पाया। नतीजा महाराष्ट्र में एक तरफा जीत, नतीजा उत्तर प्रदेश में एक तरफा बढ़त। ये बताता है कि योगी ही उपयोगी हैं और योगी है तो फिर मुमकिन है। और अब उत्तर प्रदेश के साथ साथ जहां जहां योगी जाते हैं, इससे पहले हरियाणा में उन्होंने प्रचार किया था और ये लाइन जिसका आज हम जिक्र कर रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, ये हरियाणा में ही उन्होंने कहा था। और उसके बाद जो थाली जीत की कांग्रेस के लिए सजी थी वो निवाला कहीं ना कहीं जीत का उस थाली से बीजेपी ने निकाल लिया, छीन लिया और पूरा समीकरण हरियाणा चुनाव का बदल के रख दिया और हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनी। उसके बाद उत्तर प्रदेश में खूब गूंजा और फिर यह गूंज महाराष्ट्र में भी सुनाई दी। तो जहां जहां योगी आदित्यनाथ गए, जहां जहां प्रचार किया, वहां वहां पार्टी को ज्यादातर सीटों पे जीत मिली है, जो ये बताता है कि योगी की लोकप्रियता अब कितनी बढ़ चुकी है और उनका कद पार्टी में ये जीत और ज्यादा बढ़ाएगी। और वो विपक्ष जो लोकसभा चुनाव के बाद योगी की इमेज को डेंट कर रहा था, उसे कहीं ना कहीं खुद अब डेंट पहुंचा है और एक बड़ी चोट पहुंची है। और अब आगे योगी जो हैं वो कहीं ना कहीं 2027 के लिए एक परसेप्शन तैयार करेंगे। 6 संदेश हमने आपको दिखाए कि इस जीत के मायने क्या हैं, इस जीत से क्या संदेश जाएगा। जीत का मतलब है कि अगर योगी और आरएसएस एकजुट होकर चुनाव में उतरे तो जीत पक्की है। तो चुनाव से जुड़ी हुई लगातार अपडेट्स आ रही हैं, नतीजों से जुड़ी हुई लगातार अपडेट आ रही है। और कटहेरी की अगर बात करें तो इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है कटहेरी से, जहां बीजेपी प्रत्याशी बड़ी जीत की ओर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कटहेरी से बीजेपी प्रत्याशी जो हैं वो जीत चुके हैं और जीत पक्की हो चुकी है। धर्मराज निषाद यहां से, धर्मराज निषाद को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया था, जिनकी जीत पक्की हो चुकी है, यानी वो जीत चुके हैं। तो ये 33 साल बाद, दरअसल 33 साल बाद कटहेरी में कमल खिला है। और ये ऐसी ऐसी सीटें हैं जहां 3-3 दशक के बाद कमल खिला है। यही योगी का जलवा है, जिन्होंने यहां पे सभा भी की, रैली भी की, सम्मेलन भी किए, रोड शो भी किए और नतीजा 3 दशक से पार्टी जिस जीत का इंतजार जिस इलाके में कर रही थी वहां पे कमल योगी आदित्यनाथ ने खिलवा दिया। 33 साल बाद कटहेरी में कमल खिला है। यहां का संदेश भी अलग जाएगा, इस जीत के मायने भी अपने आप में बेहद खास है। तो ये हर सीट का समीकरण और हर सीट की जो जीत है वो बहुत कुछ तय करेगी, खासकर आने वाले अगले चुनाव के लिए। तो बीजेपी प्रत्याशी धर्मराज निषाद ने यहां से जीत हासिल की है और 33 साल बाद पार्टी ने यहां पे जीत हासिल की है, यानी 3 दशक से ज्यादा का वक्त हो गया कमल यहां पे नहीं खिला था, इंतजार था, लेकिन अब यहां कमल खिल चुका है।
मतलब ये कि योगी आदित्यनाथ का जलवा अब भी कायम है, इसे नकारा नहीं जा सकता। और इन नतीजों ने बता दिया कि न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि जहां जहां चुनाव हुए, चाहे वो महाराष्ट्र हो या हरियाणा, वहां वहां योगी का जलवा कायम रहा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे।